नमस्ते मित्रों, आप सभी का मौसम हब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 8 जून के आप वीडियो देख रहे हो रात 10 बजे की, और इस वीडियो में देखेंगे 9, 10 और 11 जून को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके लिए मौसम की जानकारी जरूरी होती है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में जो लिखेगा वीडियो कहाँ से देख रहे हो और वहाँ के मौसम के बारे में एक दो बार जो लिखिएगा कि आपके शहर या गाँव में कैसा मौसम है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो है यहाँ पे उत्तर भारत में यानी पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश के ज़्यादा इलाकों में मौसम यहाँ पे साफ हो गया, यानी यहाँ पे ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालांकि आज कुछ बादल नजर आए थे और छिटपुट स्थानों पे गरज चमक भी कई जगहों पे हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे मोस्टली इलाके यानी ज़्यादा इलाके यहाँ पे अब साफ बने हुए हैं। यहाँ पे हमें बढ़ता तापमान नज़र आ रहा है। राजस्थान में भी सारे इलाके अब शुष्क बने हुए हैं, यहाँ कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है परिवर्तन आना शुरू होगा। अब यहाँ पे पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक अब कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। बिहार में आज बारिश है कई जगहों पे, क्योंकि यहाँ देखो ये साइक्लोन आ गया बिहार के ऊपर, और यहाँ पे इस तरह से बंगाल खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर जा रहा है, जिस वजह से यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश कई जगहों पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, यानी कल से आप परिवर्तन देखोगे, कल से आप परिवर्तन ये देखोगे कि यहाँ पे अब बंगाल की खाड़ी से भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर अब यहाँ पे उत्तर भारत में आना शुरू होगा। उसके बाद कल से बारिश बढ़ेगी। उसके बाद 10 तारीख को और आप बारिश बढ़ते हुए देखोगे 10 जून को। उसके बाद 11 जून को जो है फिर से एक बार पंजाब से लेकर के बिहार तक कई इलाकों में, यानी ये 1-2 दिन की गर्मी है, मतलब कल से गर्मी से आपको हल्की हल्की राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल से खंड वर्षा शुरू हो जाएगी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। ठीक है, तो अभी इसकी बात करेंगे कहाँ बारिश गतिविधियाँ हो सकती है, क्योंकि अभी हम 11 जून के मौसम की बात करेंगे 11 जून तक। तो यहाँ देखिए, बाकी यहाँ पे मानसून जो है यहाँ पे आज महाराष्ट्र में और आगे बढ़ा। महाराष्ट्र और जो कर्नाटक के लगभग सारे इलाके कवर कर लिए। ठीक है, और तेलंगाना में भी आज मानसून पहुंचा, और आंध्र प्रदेश की कुछ रायलसीमा में और आगे बढ़ा। लेकिन जो पूर्वोत्तर वाला जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो मानसून की लाइन है वो आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, ये वाले लेकिन आगे बढ़ी थी। ठीक है, कर्नाटक से लेकर के यहाँ पे महाराष्ट्र के इलाकों में और रायलसीमा में आगे की तरफ बढ़ा। बाकी यहाँ पे देखो एक साइक्लोन सर्कुलेशन, ये देखिए ये पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पे हवाएं चल रही है। यहाँ पे ये आगे ट्रफ आ गई और इस तरह से यहाँ पे नमी लगातार आ रही है। ठीक है, ये अरब सागर से भी मॉइस्चर फील्ड लगातार बना हुआ है, जिस वजह से मध्य प्रदेश वगैरह में भी कुछ खंड वर्षा बीच में देखने को मिली, और इसलिए उत्तर प्रदेश में बादल नजर आए थे, क्योंकि देखो एक ट्रफ बन रही है यहाँ पे, ये देखिए एक ट्रफ ये आ रही है। ठीक है, तो ये ट्रफ बनी हुई है यहाँ बिहार में साइक्लोन सर्कुलेशन, जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे इस तरह से बना हुआ, और एक ट्रफ नीचे की तरफ भी आ रही है, यानी आंध्र प्रदेश की तरफ। तो ट्रफ बने हुए हैं काफ़ी सारे, और इन ट्रफ की वजह से ही बारिश बढ़ रही है धीरे धीरे। और ये जो उत्तर प्रदेश में ट्रफ बनी हुई है कल से सक्रिय होनी शुरू हो जाएगी। आज भी सक्रिय थी कई जगहों पे, इसलिए उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल थे, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हुई इन जगहों पे। ठीक है, और यहाँ पे बाकी पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, काफ़ी हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, कमजोर है, इसकी वजह से केवल पहाड़ों में हल्की फुल्की बारिश ऊंचे पहाड़ों में है। उत्तराखंड में भी ऊंचे पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी है। मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन अब जैसे कि बता रहा हूँ, अब जो है यहाँ पे गर्मी से राहत मिलेगी पंजाब से लेकर हरियाणा सारे इलाकों में, और मैदानी इलाकों में उत्तराखंड की बारिश हो सकती है। और देखो यहाँ पे महाराष्ट्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय वेदर नज़र आ रहा है, और तटवर्ती इलाकों में काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी और भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पे। तो ये देखिए यहाँ पे मानसून कहाँ पहुँचा है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो रेड वाली देख रहे हो आप, ये जो है नॉर्मल डेट है। मानसून कहाँ पहुँचता है उसकी नॉर्मल डेट है। और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, यानी एक्चुअल में इस वक्त मानसून कहाँ है, ये उसकी लाइन है, यानी एक्चुअल में भी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पहुँचा है। तो देखो आज यहाँ पे 8 जून को ये देखिए महाराष्ट्र और तेलंगाना के भी कुछ इलाकों में मानसून आया है, लेकिन ये देखिए ये जो पूर्वोत्तर राज्य वाला है ये आगे की तरफ नहीं बढ़ा। ये कल जो है 7 जून को बढ़ा था, लेकिन आज 8 जून को नहीं बढ़ा है। आज 8 जून को ये महाराष्ट्र और ये रायलसीमा में आंध्र प्रदेश के आगे बढ़ा है, यानी मानसून लगातार बढ़ रहा है। केरल में जब इसका जो है आगमन हुआ था 4 जून को, उसके बाद से मानसून लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये सैटेलाइट की तस्वीर देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे रात की देख रहे हो, तो देखो बादल काफ़ी ज़्यादा बने घने नज़र आ रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र वगैरह में काफ़ी ज़्यादा घने बादल के जगह बने हुए हैं। ठीक है, खास करके मुंबई वगैरह में भी देखिए बादल अब बढ़ गए हैं। और देखो यहाँ पे ये जो पूर्वोत्तर राज्यों के जगह बादल हैं, खास करके यहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखिए काफ़ी ज़्यादा घने बादल बारिश देने वाले बने हैं। और अनुमान यह है कि मानसून जो है अगले 3-4 दिनों में इस तरह से ये महाराष्ट्र के कई इलाकों को कवर करते हुए हो सकता है पश्चिम बंगाल वगैरह में भी इसका आगमन हो जाए। मतलब अगले 3 से 4 दिनों में ऐसा आगमन कर सकता है मानसून। ठीक है, और उड़ीसा वगैरह में काफ़ी ज़्यादा घने बादल बने हैं, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में छिटपुट बादल बने हुए हैं। तो ये बादलों की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे कई जगहों पे बारिश हो रही है गर्जना चमकना के साथ। तो ये देखिए, अगर हम 9 जून के मौसम की बात करें, देखिए यहाँ पे 9 जून को, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे जिस परिस्थिति की वो बात करता है, यहाँ पे उत्तर भारत में अब वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं। तो देखो कल क्या होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोन सर्कुलेशन आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलेगा, एक ट्रफ आ जाएगी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, तो ट्रफ बन जाएगी एक। अब देखो क्या होगा, पहाड़ों से अगर हम शुरू करते हैं और यहाँ पे अरब सागर से भी मॉइस्चर फीड मिलेगा लगातार, यानी अब मॉइस्चर फीड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो अब धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। हम देखेंगे कि 12 तारीख से जो है राजस्थान वगैरह में भी हो सकता है बारिश की जगह बढ़ जाए, पहाड़ों में बारिश बढ़ने वाली है। तो ठीक है, अब धीरे धीरे बारिश गतिविधियाँ बढ़ेंगी, उसकी बात करते रहेंगे बारिश कहाँ बढ़ेगी। अभी बात कर लेते हैं मौसम की। तो देखो यहाँ पे लद्दाख और गिलगित में थोड़ी बहुत चांस रहेंगी बारिश की, बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहेंगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर गर्जन चमकन के साथ बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के सारे इलाकों में बारिश हो, क्योंकि अभी ट्रफ सक्रिय होना शुरू हो रही है। 11 जून से आप देखोगे कई बारिश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ठीक है, हालांकि कल भी चांसेस है, तो उत्तराखंड के केवल ऊंचे पहाड़ों में चांसेस रहेगी, मैदानी जिलों में कम संभावना नजर आ रही है। हिमाचल में भी धर्मशाला, लाहौल स्पीति और उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और जो नैनीताल वगैरह है, ये ऊंचे पहाड़ जो है वहीं वेदर एक्टिविटी रहने वाली है। नैनीताल में भी थोड़ी कम चांसेस है, लेकिन हो सकता है कई जगह बारिश हो जाए। पंजाब में मुख्तसर शुष्क मौसम ही रहेगा। अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा के मोस्टली आके ड्राई रहेंगे, क्योंकि यहाँ वेदर सिस्टम का बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन हो सकता है ये हरियाणा में जो हिसार, रोहतक, झज्जर, क्योंकि मॉइस्चर फीड बना हुआ है, और पंजाब में भी एक दो स्थानों पे बादल बन सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। और हरियाणा में जैसे कहते हैं करनाल, रोहतक, झज्जर, हिसार, रेवाड़ी के आसपास हो सकता है कुछ बादल ऐसे बन जाए जो गर्जना चमकना के साथ, आंधी तूफान के साथ कुछ मौसमी गतिविधि दे दे, लेकिन यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी। ठीक है, यानी अब ट्रफ सक्रिय हो रही है, अभी मॉइस्चर फीड बना हुआ है, इसलिए कल चांसेस नज़र आ रही है, लेकिन सारे इलाकों में ऐसी उम्मीद नहीं है। खंड वर्षा यानी टुकड़ों में कहीं बारिश हो सकती है, कहीं नहीं होती, इस तरह की परिस्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। ये सेम स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बरेली वगैरह जो है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, औरैया, कानपुर देहात, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, इन इलाकों में चांसेस रहेंगी, यानी कहीं कहीं पे बीच बीच में खंड वर्षा, टुकड़ों में बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारे इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन 11 मई को, जून को आप देखोगे कि ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, यानी कल तो खंड वर्षा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे अब बारिश में बढ़ोतरी होगी। कल खंड वर्षा रहेगी, यानी कहीं बारिश हो सकती है, कहीं नहीं, उसके बाद धीरे धीरे बारिश गतिविधि में बढ़ोतरी होगी, जब ज़्यादातर एरिया कवर होंगे। उसके बाद बिहार में भी चांसेस रहेंगे, दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया एरिया के कई इलाकों में बादल बन सकते हैं, खंड वर्षा बीच बीच में हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। ठीक है, तेज बारिश रहेगी असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में। यही सेम स्थिति में मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। ग्वालियर संभाग से लेकर के यहाँ पे भोपाल तक कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, रीवा, पन्ना, उमरिया के आसपास मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। राजस्थान जो है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और ये ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन पूर्वी राजस्थान में अलवर से लेकर के जयपुर के आसपास कुछ चांसेस रहेंगे। यहाँ पे मॉइस्चर फीड है और वेदर सिस्टम भी रहेगा। बाकी यहाँ पे भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है बारिश की। यानी कल भी ज़्यादा इलाके गर्मी ही देखेंगे, लेकिन दोपहर बाद कई जगहों पे आपको राहत मिल सकती है, लेकिन सारे इलाकों में राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद नहीं है। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, यहाँ बस मॉइस्चर फीड बना रहेगा। और यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो ये देखिए तमिलनाडु, केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई जगहों पे मध्यम से तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। खासकर केरल में, तमिलनाडु में रहेंगी कई जगहों बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पे केरल में कई जगहों पे काफ़ी तेज और मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ में नजर आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र के तट से लेकर के केरल के तट तक काफ़ी तेज़ बारिश की जगह हो सकती है, लेकिन देखिए महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी, यानी महाराष्ट्र के तट पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। जैसे आप नीचे आओगे महाराष्ट्र के निचले इलाकों से और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों से लेकर केरल तक काफ़ी तेज़ बारिश रहेगी, और बहुत ज़्यादा यानी काफ़ी तेज़ और उग्र वेदर एक्टिविटी ये हमें केरल से लेकर के कर्नाटक से तट तक दिखाई देने वाली है। ऐसी परिस्थितियाँ कई बार जान माल के हानि होने का आशंका रहता है ऐसी परिस्थितियों में, तो इस परिस्थिति में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रेड अलर्ट भी जारी किया गया यहाँ पे मौसम विभाग द्वारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। और तेलंगाना वगैरह में बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा और आंतरिक महाराष्ट्र के इलाके बारिश देखेंगे, यहाँ चांसेस रहेंगी बारिश की। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के कई इलाके बारिश देखेंगे। उड़ीसा में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है, उड़ीसा के कुछ इलाके बारिश देखते रहेंगे, और बाकी कर्नाटक के ज़्यादा इलाके बारिश देखेंगे। तटवर्ती इलाकों में मध्यम से भारी तो कहीं मूसलाधार बारिश, यानी यहाँ पे व्यापक बरसात होने की संभावना है। तो यहाँ पे अगर हम 10 जून के मौसम की बात करें, देखिए 10 जून को, तो 10 जून को यहाँ पे देखिए उस तरह की परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे ये पाकिस्तान के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और एक ट्रफ नीचे तक आ रही है, अरब सागर तक, लगातार अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा है, तो पहाड़ों में भी सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा है धीरे
धीरे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिलगित लद्दाख और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बीच में कुछ जगहों पे खंड वर्षा यानी टुकड़ों में बारिश हो सकती है। कई जगहों पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन बारिश हो सकती है। पंजाब में भी थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगे कुछ बारिश हो जाए, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। हुई भी तो एक आध दो जगहों पे खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बन जाएगा, ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश के ऊपर, और यहाँ इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलता रहेगा और इस तरह से एक ट्रफ बन जाएगी। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश के ट्राइबल रीजन के कई इलाके और यहाँ पे प्रयागराज वगैरह है, ये भी बारिश देखेंगे। तो अब बरेली और यहाँ पे अलीगढ़, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ हाथरस तो कम चांसेस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हरदोई, शाहजहांपुर और यहाँ पे लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजी, मऊ, सोनभद्र, कई इलाके मतलब यहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश देख सकते हैं। यहाँ मतलब टुकड़ों में रहेगी, ऐसा नहीं कि सारे इलाके ही बारिश देखते रहेंगे। कहीं कहीं पे खंड वर्षा होती रहेगी, बीच बीच पे बादलों की गर्जना चमकना हो सकती है, बारिश हो सकती है। और यहाँ पे जो बिहार है, यहाँ भी कई इलाकों में बारिश रहेगी, दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, कटिहार, सुपौल और जो पूर्वोत्तर राज्य है, भारी बारिश यहाँ पे दिखता रहेगा। और यहाँ लेकिन राजस्थान शुष्क रहने वाला है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नज़र नहीं आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हो सकता है कुछ गरज चमक हो जाए यहाँ पे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में ज़्यादा इलाके बारिश देखेंगे, मराठवाड़ा, विदर्भ से लेके जो तटवर्ती इलाके ये भी बारिश देखते रहेंगे। मध्य प्रदेश के निचले इलाके बारिश देखेंगे और आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा कई इलाके बारिश देखेंगे। तमिलनाडु में बारिश जारी रहेगी, जो तटवर्ती इलाके हैं यहाँ बारिश जारी रहेगी। केरल तक या कई इलाकों में बारिश देखते रहेगा। तेलंगाना में बारिश देखेगा, तो यहाँ बारिश के मतलब जारी रहने वाली है। छत्तीसगढ़ भी बारिश देखता रहेगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जैसे मैंने बता दी, ये बारिश देखते रहेंगे। झारखंड में भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कई जगहों पे खंड वर्षा हो जाए। झारखंड वगैरह में थोड़ी कम चांस रहेंगे, लेकिन चांसेस रहेंगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम 11 जून के मौसम की बात करें, देखिए 11 जून को अब मॉइस्चर का फीड धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखो एक तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब सक्रिय होता नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको लगातार मॉइस्चर मिलता रहेगा। ये एक ट्रफ आ गई इस तरह से, यहाँ पे ये आ जाएगी बिहार तक, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे जो पाकिस्तान के ऊपर था, ये धीरे धीरे पंजाब की तरफ खिसकेगा और ट्रफ इस तरह से अरब सागर तक आएगी। लगातार अरब सागर सपोर्ट मिलता रहेगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन को भी, तो दोनों सागरों से लगातार मॉइस्चर फीड बना रहेगा और वेदर सिस्टम सक्रिय होते रहेंगे। तो देखो पहाड़ों में देखो गिलगित लद्दाख, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ग्वाजीगुंड वगैरह कई इलाके, बनिहाल वगैरह हैं, यहाँ पे कई जगहों बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। हिमाचल से लेके चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, मंडी और उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, हरिद्वार के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब में भी जो है अमृतसर, पठानकोट, बरनाला, मोगा, भटिंडा के कई इलाके, मतलब पंजाब के भी ज़्यादा इलाके बारिश देखेंगे। हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कई इलाकों में बारिश रहेगी। हरियाणा में रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी वगैरह कई इलाकों में बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में जो है बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद वगैरह कई इलाके हैं। यहाँ पे प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, वहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक खंड वर्षा रहेगी, यानी टुकड़ों में बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश की संभावना नजर आएगी, ठीक ठाक बारिश हो सकती है कई जगहों पे, और बिहार में भी कई जगहों बारिश रहेगी। हो सकता है कुछ ही एक इलाकों में बारिश ना हो, लेकिन ज़्यादा इलाकों में बारिश की संभावना हमको नजर आ रही है, यानी ज़्यादा इलाके बारिश देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखता रहेगा, कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और यहाँ पे जो पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अलवर, जयपुर के आसपास कुछ बादल बन सकते हैं, बारिश देने वाले हो सकता है। गंगानगर के आसपास बादल बन जाए, लेकिन पश्चिमी राजस्थान वगैरह शुष्क रहेंगे। राजस्थान में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी, और गुजरात भी शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान में 12-13 जून से यहाँ भी बारिश बढ़ने लग जाएगी। और मध्य प्रदेश के ज़्यादा इलाके बारिश देखेंगे, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, भोपाल, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर वगैरह से कई इलाके बारिश देखेंगे। आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में कई इलाकों में बारिश रहेगी और तटवर्ती इलाकों में बारिश जारी रहेगी। थोड़ी सी कमी आएगी तटवर्ती इलाकों में भी, लेकिन तेज बारिश हो सकती है कई जगहों पे। तेलंगाना मूसलाधार बारिश देखेगा, पश्चिम बंगाल भी बारिश देखता रहेगा, उड़ीसा, झारखंड कई इलाके बारिश देखेंगे। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं अभी 1-2 दिन जो गर्मी जारी है, यानी फिर से गर्मी का जो सितम हमें देखने को मिल रहा है, उससे हमें फिर से एक बार राहत देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत में फिर से एक बार बारिश बढ़ने वाली है, और जो है यहाँ पे मानसून आगे बढ़ता रहेगा और अपना जो है बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिलती रहेगी। मौसम में के लिए